एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 28वां सर्ग। विश्राम को प्राप्त हुए देवता और दानवों का वासनोदय होने तक चिरकालीन युद्ध का पुनः विस्तार से वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे समुद्र की तरंग तीर भूमि के तट पर शब्द करके अंतर्हित हो जाती है, वैसे ही भगवान ब्रह्मा देवताओं को यह उपदेश देकर वहीं पर अंतर्हित हो गए। जैसे वायु कमलों की सुगंध लेकर अपनी अपनी अभिमत वन पंक्तियों को जाते हैं, वैसे ही देवता लोग भी उनके वचन सुनकर अपनी अभिमत दिशा को गए। जैसे भ्रमर सुंदर कमलों पर विश्राम करते हैं, वैसे ही देवताओं ने स्थिर कांति वाले अपने सुंदर मंदिरों में कुछ दिन विश्राम लिया। अपना अभ्युदय करने वाले किसी शुभ अवसर को पाकर देवताओं ने प्रलय काल के मेघ की ध्वनि के सदृश ध्वनि वाला दुंदुभी घोष किया। दुंदुभी घोष सुनकर दैत्यों के ऊपर आने पर अंतरिक्ष में पातालवासी उन दैत्यों के साथ देवताओं का दीर्घ समय बिताने वाला घोर युद्ध फिर शुरू हुआ। दोनों ओर से तलवार, बाण, शक्ति और मुदगरों के समूह, मुसल, गदा, कुल्हाड़े, भीषण चक्र, शंखकार, शस्त्र, वज्र, पहाड़, शिलाएं, अग्नि, वृक्ष तथा सांप, गरुड़ आदि के सदृश मुख वाले अनेक आयुध आकाश में चलने लगे। माया से रचे गए आयुध ही, जिसमें बड़ा भारी निबिड़ जल प्रवाह था, शीघ्र बहने वाली पत्थर, पर्वत, लाखों साधारण वृक्ष और प्रधान वृक्षों से क्षुब्ध हुए जल प्रवाह से घन शब्द करने वाली नदी तुरंत चारों दिशाओं में बहने लगी, जिसके मध्य प्रवाह में उल्मुख यानी अधजली लकड़ियां, त्रिशूल, पर्वत, भाले, तलवार, बर्छियां, बाण, तीर और मुदगरों की राशियां बह रही थी। ऐसी वह नदी जिसने जल की नाई देव मंदिरों को नष्ट कर दिया था, ऐसे वज्र आदि आयुधों की वृष्टि से हुए तटभंग से गंगा के सदृश थी, यानी मेरु आदि पर्वतों पर बहने वाली गंगा के तुल्य थी। पृथ्वीमयी, जलमयी, तेजोमयी, वायुमयी, आकाशमयी सी माया और पिशाच आदि शरीरमयी सी माया, जिसमें दूसरे के प्रहारों का ग्रहण करना और स्वयं प्रहार करना बार बार होता था, ऐसी दूसरी माया तथा शत्रुओं से दुर्दमनीय ढेर की तरह बहुत्व को प्राप्त हुए प्रत्येक योद्धा के शरीर से युक्त इस प्रकार की भी माया, ये सब मायाएं प्रयुक्त हो सूर, असुर और सिद्धों द्वारा प्रतिकारों से विनष्ट होकर शांत होती थी। फिर वैसी ही माया उदित होती थी। वह क्या पहले उत्पन्न हुई माया ही है अथवा वह नहीं है, किंतु अन्य ही है, जो यथार्थ रूप से उसे जानना कठिन था। उस युद्ध में दिशाओं के मुख शैल सदृश हथियारों से तहस नहस किए गए पर्वतों से पूर्ण, उक्त रूपी जल के प्रवाह से भरे हुए महासागरों से युक्त एवं देव और असुरों में श्रेष्ठ लोगों के शव रूपी पर्वतों पर गड़े हुए भाले रूपी ताड़वन वाले हुए लोहमय आयुध रूपी सिंहों की सृष्टि गिरी, जिसमें चलाए हुए भाले, बाण, शक्ति, गदा, तलवार और चक्रों द्वारा सूर और दानवों से छोड़े गए पर्वत अनायास निगले गए थे। कटने के कारण चमक रहे आरोह के दांत की जिनकी नख पंक्तियां थी, दूसरे के जीव के हरण करने के कारण जो जीव युक्त थी, ज्वालाएं उगल रही नेत्रों की विषाग्नियों के संताप समूह से उत्पन्न दिशाओं के दाह से युगांत में एक साथ उदित हुए 12 सूर्यों की समानता जिसने दर्शाई थी, ऐसी विषधर सांपों की पंक्ति चारों ओर उड़ रहे सर्वतः दीर्घ ऊंचाई में बहुत बड़े पर्वतों से व्याप्त समुद्र के तुल्य सुशोभित हुई। विविध शस्त्रास्त्रों की नदी के प्रवाहों से जिन्होंने मेरु पर्वत को वेष्टित कर रखा था, खूब शब्द कर रहे वज्र आदि रत्नों से और मगरों के समूह से कठिन तथा भीतर क्षुब्ध हुए समुद्र की लहरों से सारा का सारा जगत परिवर्तनों द्वारा पीड़ित हुआ। सूर और असुरों का युद्ध भूमि रूप आकाश शूल रूपी अस्त्रों, शस्त्रों, माया रचित गरुड़ों से और उखाड़ कर फेंकी गई चट्टानों से पूर्व वर्णित दृष्टि विष वाले नागों से रहित होकर क्षण भर में समुद्रों में भर जाता था, क्षण भर में अग्नि की ज्वालाओं से पूर्ण हो जाता था, क्षण भर में सूर्यों से पट जाता था और क्षण भर में अंधकार पटलों से व्याप्त हो जाता था। गरुड़ास्त्र से उत्पन्न हुए गरुड़ों से और उनकी गूढ़ गूढ़ ध्वनियों से व्याप्त आकाश में फैले हुए आयुध रूप अग्नि के पर्वतों के प्रवाह से भी सारा का सारा जगत असह्य प्रलय काल की तरह जिसमें स्वर्ग और भूतल का मध्य भाग जला हो, ऐसा हो गया।
जैसे पर्वत के तट से पक्षी ऊपर को उड़ते हैं, वैसे ही दैत्य भूमि तल से आकाश की ओर ऊपर को उठते थे और प्रलय काल में वायु से चलाई गई शैल शिलाओं के समान देवता बड़े वेग से ऊपर से नीचे को गिरते थे। जिनके शरीर में गड़े हुए ऊंचे ऊंचे आयुध रूपी वृक्षों से बनी हुई वन पंक्तियों में महान अग्निदाह हो रहा था, ऐसे असुरों ने आकाश के बीच प्रलय काल में वायु से झकझोरे गए पर्वत की शोभा प्राप्त की। हे श्री रामचंद्र जी, मेरु पर्वत चारों ओर आकाश सूर और असुर रूपी उत्तम पर्वतों के शरीरों से निकले हुए चारों ओर घूम रहे रक्त प्रवाहों से पूर्ण संध्या रूपी नायिका की नक्षत्रों को धारण करता था, अथवा पूर्वोक्त रक्त प्रवाहों से पूर्ण गंगा को धारण करता था। वे देव और असुर एक ही साथ एक दूसरे पर पर्वतों की वृष्टि, जल की वृष्टि, विविध भीषण आयुधों की वृष्टि, विषम वज्रों की वृष्टि और अग्नि वृष्टि करते थे। नीति मार्ग को जानने वाले वे देव और असुर, जिन्होंने सबल श्रेष्ठ पर्वतों के शिखर तोड़ दिए थे, चारों ओर एक साथ हाथियों के कुंभ स्थलों पर विशेष उत्सव में क्रीड़ा के लिए पिचकारी आदि से कुमकुम, चंदन आदि रस की वृष्टि के समान उपरयुक्त वृष्टियों की सृष्टि करते थे। परस्पर युद्धोत्साह का त्याग न कर रहे देवता और असुर परस्पर शरीरों को काटने के लिए व्यग्र अस्त्रों से युक्त हाथ वाले होकर ऐरावत आदि दिग्गजों की संतति रूप हाथियों की सेनाओं की बड़ी बड़ी पीठों से सदृश विशाल पीठों को पीसने की तरह पीड़ा करने वाले बड़े भारी सामग्री के साथ सवारी करने से शोभा को प्राप्त होकर आकाश में घूमते थे। कटे हुए सिर, हाथ, भुजा और उरुओं के समूहों से जो आकाश और दिशाओं में उत्पात सूचक टिड्डियों के तुल्य घूम रहे थे, मेघों की घटाओं की तरह सारा जगत का मध्य भाग ऐसा हो गया कि उसमें सूर्य, दिशाओं के तट और शैल समूह ये सब के सब आच्छादित हो गए। भली भांति छोड़े गए सिंहनाद कर रहे योद्धाओं के टकराने से समर में टूट रहे तथा परस्पर के टकराने से टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहे आयुधों से और क्षेपणी आदि यंत्रों द्वारा फेंके गए पत्थर, पर्वत आदि से समूहों के छिन्न भिन्न हुई पृथ्वी चूर चूर हो गई। परस्पर आयुधशीला पर्वत वृक्षों की वर्षा से तथा मेरु के समान विशाल कठिन शरीरों के परस्पर टकराने से उत्पन्न हुए बड़े भारी भीषण उग्रनादों से, जिसमें चट चट शब्द से आकाश फूट रहा था, ऐसा वह रण प्रलय के समान हुआ, जिसमें प्रचंड आंधी से नीचे जल और अग्नि क्षुब्ध थे। ऐसे दो कपाल वाला माया से बढ़े हुए सूर और असुरों के समूह से पूर्ण, जिसके प्रांत भाग की दीवारों के कोने खंडित हो गए थे, ऐसा ब्रह्मांड अकाल में हुए प्रलय के समान भीषण हुआ। अपने सदृश विशाल और निबिड़ आयुधों से आहत अतएव खूब घूमने में शब्द कर रहे विशाल गुहाओं के तेज वायु रूपी पीड़ा से कराह रहे से दीर्घ हो रहे प्राप्त सिंह के शब्दों से रो रहे से स्थित हुए पर्वतों के शिखरों से दिशाओं के तट भर गए। वायु से व्याप्त वन के पत्ते की नाई भीतर ही भीतर घूम रहे माया निर्मित नदी, समुद्र, योद्धा, निबिड़ अग्निदाहों से, वृक्षों से, देवता और असुरों के शवों से, पर्वतों से, चट्टानों से तथा बाण, तलवार, चोखी चोखी शक्तियों, गदाओं और शस्त्रास्त्रों से दिशाओं के तट भर गए। मेरु पर्वत के नीचे के पर्वतों के सदृश परिमाण वाले अतएव मनुष्यादि के संचार के निरोधक होने से गमनागमन के अयोग्य पूर्वोक्त दुर्दांत हस्ती सेनाओं के शवों से दिशाओं के तट भर गए थे और गिर रहे योद्धाओं के शरीर रूपी पर्वत और वायु से ढके हुए देव नगरों से सब दिग तटों के सागरों के समूह पूर्ण हो गए थे। उस समय ब्रह्मांड की उदर गुहा निबिड़ घुम घुम ध्वनि से परिपूर्ण आकाश वाली, खून से धोए हुए पर्वत, पृथ्वी, पाताल आदि से युक्त खून का तालाब ही जिनका आहार है, ऐसे पिशाच आदि की तरह वृत्ति वाले होकर आकुल हो गई। इंद्रादि देवताओं के विस्तृत भय आदि का विकार कराने वाली परस्पर समागम के संकटाकीर्ण रण क्रिया अविद्यादि संसार के सदृश हुई। 28वां सर्ग समाप्त।